हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। जो भी साथी राजस्थान चतुर्श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, राजस्थान चतुर्श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों, ठीक है। इस क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। राजस्थान जीके के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है और आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, जयपुर का पुराना नाम क्या था? देबर, चंद्रावती, कोठी या फिर आपके ढूंढार? तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करूँ साथियों, आप सभी को कमेंट करते चलना है साथ साथ। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ढूंढार, ऑप्शन डी। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बर्ली स्तूप का संबंध किस धर्म संप्रदाय से है? आपके जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर आपके साथियों वैष्णव? तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें साथियों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, जैन धर्म। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र किस प्राचीन नाम से जाना जाता था? आपके साथियों सूरसेन, विराट, जांगल या फिर आपके साथियों सिवी? तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आप सभी को कमेंट करते चलना है साथ साथ सभी साथियों को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सूरसेन। जो भी साथी ऑप्शन है कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, मांड प्राचीन नाम है आपके आमेर का, जयपुर का, जैसलमेर का या फिर आपके बीकानेर का? तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें साथियों, राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? जैसलमेर का। मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम है। जो भी साथी ऑप्शन सी को कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्षत्रियपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? नाम था रामदेवरा, धौलपुर, मेवाड़ या फिर आपके साथियों नागौर? क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल तसल्ली से आपको कमेंट करना है साथियों राइट आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल आपके आई छत्र क्षत्रियपुर आपके किसका प्राचीन नाम था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का यहाँ पर, बिल्कुल आपके नागौर का। नागौर को राजस्थान के साथियों धातु नगरी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, किसके साथ युद्ध में परिमर्दित देव चंदेल को अपने दो वीर सेना नायकों आल्हा व उदल को गंवाने पड़े? आल्हा व उदल गंवाने पड़े पृथ्वीराज चौहान से, आपके साथियों भीमदित्य, जयचंद या फिर आपके साथियों मोहम्मद गौरी? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। और आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, बिल्कुल सेशन को सभी साथियों को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सभी से रिक्वेस्ट है। और बिल्कुल क्लासों को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है, डेली क्लासें आती है साथियों, ठीक है। एक सुबह आपकी साथियों 8:30 बजे लाइव क्लास आती है स्पेशली राजस्थान जीके की, ठीक है। तो उस क्लास को भी आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है, बिल्कुल अटेंड हो जाना है उसमें, ठीक है। बिल्कुल तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, किसके हाथों पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुए? साथियों आपके महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग या फिर आपके साथियों नादिर शाह? तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। पहले युद्ध को मोहम्मद गौरी हारा था साथियों, ठीक है। और दूसरे युद्ध को ये साथियों जीत गया था। तो बी आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन बी को लॉक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। राय पिथौरा क्या है साथियों? राय पिथौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज तृतीय को, गोविंद राज को, हरिराज को या फिर आपके इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी साथियों को कमेंट करना है, ठीक है। तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें, आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय को। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? राणा प्रताप के, राणा सांगा के, राणा कुंभा के, या फिर पृथ्वीराज चौहान के? तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करूँ साथियों, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, पृथ्वीराज चौहान के समय। जो भी साथी ऑप्शन डी को लॉक कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? आपके हरिराज, गोविंदराज, हमीर देव, या फिर आपके इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल स्पेशली क्वेश्चन आपके लिए साथियों, ठीक है। बिल्कुल आंसर आपको कमेंट में बताना है सभी साथियों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रणथंभौर का महंतम चौहान शासक कौन था? हरिराज, गोविंदराज, हमीर देव, या फिर जयत्र सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट 100% छपने वाला टपकने वाला सवाल है साथियों। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपके हमीर देव, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के वर्णन के क्रम में समसामयिक लेखकों द्वारा जौहर व्रत का पहला विवरण मिलता है? यानी कि सबसे पहले जो आपके साथियों अलाउद्दीन का जो युद्ध है साथियों, उसने युद्ध लड़ा, जौहर करवाए साथियों, ठीक है। वो आपको कहाँ पर देखने को मिला है? ठीक है, तो रणथंभौर साथियों आपके पहला साका 1301 में हुआ था, ठीक है। बिल्कुल राजस्थान का पहला शाखा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी साथियों का यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन ए को कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, जय सिंह सूरी के लेखक कौन है? आपके हमीर मर्दन, हमीर अहमद, हमीर मद, आपके मर्दन, हमीर महाकाव्य, या फिर हमीर हट, या फिर हमीर रासो? तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें, आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमीर मद मर्दन, ऑप्शन ए। जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है साथियों, प्रतिहारों के मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? आपके वासुदेव, गोहिल, हरिश्चंद्र, या फिर आपके साथियों हमीर? तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आ रही हो, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों क्या पूछा है, प्रतिहारों के जालोर शाखा का संस्थापक कौन था? आपके नागभट्ट प्रथम, हरिश्चंद्र, वत्सराज, या फिर आपके मिहिर भोज? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका यहाँ पर नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। यदि आप डेली क्लास अटेंड करते हो साथियों, आपकी जो तैयारी है बिल्कुल यहाँ पर कैसी हो जाएगी साथियों? बिल्कुल यहाँ पर आपकी जो तैयारी है साथियों A1 हो जाएगी, ठीक है। तो डेली आपको क्लासों को अटेंड करना है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहले किसने की थी? पहल किसने की थी? आपके प्रतिहार नरेश वत्सराज ने, आपके पाल नरेश धर्मपाल ने, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिहार नरेश वत्सराज ने, ऑप्शन ए। जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कन्नौज पर, यह आपका दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, या फिर आपके मिहिर भोज? तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिहिर भोज। मिहिर भोज साथियों प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, ठीक है, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पेपर में छपने वाला सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी ने किस प्रतिहार शासक की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्था की बड़ी प्रशंसा की थी? तो वो आपके कौन थे साथियों? वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मिहिर भोज थे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है साथियों,
आपके निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक कपूर मंजरी के रचयिता राजशेखर का शिष्य तथा संरक्षक था? आपके वस्त्रराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या फिर आपके महेंद्रपाल प्रथम। तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल प्रथम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, क्या पूछा है अगला क्वेश्चन। भेड़ की सोनाडी नस्ल किन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है? आपको पता होना चाहिए साथियों, सोनाडी किसकी नस्ल है? तो सोनाडी आपके भेड़ की नस्ल है। किन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है? तो राइट आंसर आप सभी का बीकानेर, जैसलमेर व नागौर, टोंक, बूंदी, कोटा व झालावाड़, जोधपुर, पाली व नागौर, बाड़मेर, सीकर व बीकानेर। तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें साथियों, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर रहे हैं टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? अंबिका नगर में, बांकलिया में, जोड़बीर में या फिर फतेहपुर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपके फतेहपुर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है बीकानेर में, जाल या फिर आपके जालोर में, ठीक है, जालोर में, या फिर आपके साथियों अंबिका नगर में, या फिर आपके जैसलमेर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों को कमेंट करना है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा अंबिका नगर, सी ऑप्शन। जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, राज्य में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? चोकला, पूंगल, मालपुरी या फिर जैसलमेरी। तो सबसे ज्यादा ऊन ऊन देने वाली भेड़ की जो नस्ल है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेरी। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला आपसे पूछा है साथियों, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? आपके बीकानेर में, जयपुर में, बाड़मेर में या फिर आपके जोधपुर में। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सभी साथियों को कमेंट करना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो मिलते हैं एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।